हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n, है ना। पॉजिटिव इंटीजर n यानी कि बच्चों सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। जो मेरा n है वो क्या होगा, एक नेचुरल नंबर, है ना। वी हैव टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, हमें इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आना होगा, है ना। तो बच्चों, जब भी आप डिवाइड में आइटा देखते हैं तो आप क्या करते हैं, आप रैशनलाइजिंग करते हैं ना। तो नीचे आइटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, -1। तो बच्चों क्या बन गया, 1 प्लस आइटा, सही है। और बच्चों, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल बुक ट्राई कर रहे हो तो आई होप कि आपने एनसीईआरटी को अच्छे ढंग से कवर कर लिया है, तो आपके बेसिक कंसेप्ट बड़े क्लियर हो चुके हैं शायद। तो क्या बन जाएगा बच्चों, आप याद कर लो, a प्लस आइटा बी, a माइनस आइटा बी, है ना। क्या बनता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा 2, इसकी पावर n। ओके, तो बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये, तो धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल हमारा बढ़ता चला जाएगा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें इस सीरीज का सम निकालना है ना। अच्छा, आप एक काम करें, आप इन दोनों सीरीज को, है ना। अच्छा, जो बच्चे सीक्वेंस सीरीज पढ़ चुके हैं तो वो इसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की मदद से सोल्व कर सकते हैं, है ना। और जिन बच्चों ने सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, वो इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से सोल्व करें। आइटा की पावर n फ्रॉम 1 to 13। ओके, आप इस सीरीज को अलग कर लें और आप बच्चों इस समेशन को, है ना, अलग कर लें, सही है। तो बच्चों, आप n का वैल्यू 1 से लेकर 13 तक पुट करें, है ना। देखो पहली सीरीज क्या बनेगी, आप n को पहले 1 पुट करें, आप करें क्या आएगा, आइटा की पावर 1, फिर आइटा स्क्वायर, आइटा क्यूब, आइटा की पावर 4, है ना। देखो ये तो पहली चार्टर में बन गई। अब आप क्या करेंगे, अगर आप बच्चों n को 5 पुट करते हैं तो आइटा की पावर 5, है ना। 4 के बाद क्या होगा, दोबारा पावर रिपीट होने स्टार्ट हो जाएगी, यानी आइटा की पावर 1, है ना। आइटा की पावर 6 यानी कि 2, आइटा क्यूब, आइटा की पावर 4, सही है। ये अगली चार्टर में होगी। इसी तरह क्या होगा, फिर जब आप n को 9 पुट करेंगे, है ना, तो आइटा की पावर 8 तो 1 बन गई, बचेगी क्या, आइटा की 1 पावर। फिर से वही टर्म में, ठीक है, फिर से यही चार्टर में। और बच्चों 4 3 12, है ना, 12 टर्म में हो चुकी। अब जब मैं n को 13 पुट करूंगा तो आइटा की पावर 12 यानी कि 1, क्या बचेगा, आइटा की पावर 1, सही है। तो बच्चों बड़े ध्यान से पढ़ना आप इसे। ओके, अच्छा, ये मेरी बच्चों है, ये मेरी पहली सीरीज है, ये मेरी है पहली सीरीज, है ना। अब बच्चों आप निकालेंगे दूसरे वाली सीरीज। अगर आप n को 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, आइटा की पावर 2, है ना। फिर आप n को 3 पुट करेंगे और 2 पुट करेंगे ना, तो यह बनेगा आइटा की पावर 3 बन जाएगा। अगर आपने n को 3 पुट करा, सही है, आइटा की पावर 4। और बच्चों जब आप n को 4 पुट करेंगे, है ना, तो 4 + 1 5, आइटा की पावर 5 यानी कि आइटा की पावर 1, है ना। देखो जब आप क्या करेंगे, n को पुट करेंगे 5 तो आइटा की पावर क्या बनेगी, 6, आइटा की पावर 6 यानी कि 2 पावर। बच्चों दोबारा यही चार्टर में, बच्चों आपकी यही चार्टर में फिर से चलती रहेंगी, है ना। आइटा स्क्वायर, आइटा क्यूब, आइटा की पावर 4 प्लस आइटा, है ना। अगर टाइम नहीं है तो आप वैसे ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो बच्चों 12 टर्म में हो गई। और जब आपने n को 13 पुट किया, 13 पुट किया, तो आइटा की पावर 14 यानी कि 2, सही है। तो ये मेरी पहली सीरीज, ये मेरी दूसरी सीरीज, है ना। बच्चों आप बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। अच्छा बच्चों, अब मैं इसे रब कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास इतना ही स्पेस अवेलेबल है यहाँ पर। आइटा, बच्चों आइटा का स्क्वायर क्या बन जाएगा, -1, है ना। आइटा क्यूब माइनस आइटा, मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ सिर्फ इस पार्ट को, है ना। आइटा तो आइटा ही है, आइटा स्क्वायर -1, आइटा क्यूब माइनस आइटा, आइटा की पावर 4 1, है ना। देखो बच्चों क्या होगा, सारा 0 बन जाएगा ये, है ना बच्चों। तो एक मिनट बच्चों, मेरे ये एक मिनट, ये विजिबल नहीं है शायद, ये हाँ ये विजिबल होगा अच्छे से। बच्चों ये इसका सम बन जाएगा 0, है ना, ये भी 0, ये भी 0। तो बच्चों बचेगा क्या, सिर्फ आइटा की पावर 1, सही है। इसी प्रकार से बच्चों ये 0 बन जाएगा, सही है बच्चों, ये 0 बन जाएगा।
ये जीरो और आइटा स्क्वायर बचेगा, है ना। तो बच्चों मेरे पास जो आंसर आएगा फाइनल वो क्या आएगा बच्चों, आंसर क्या आएगा, आइटा प्लस आइटा स्क्वायर, है ना। तो बच्चों आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1, ओके। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, सही है। तो बच्चों आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका है क्वेश्चन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों 3 में हम क्या करेंगे, ठीक है, हमें केवल इसको भी रैशनलाइज करना है ना। बिल्कुल सिंपल एक्सप्रेशन है मेरा ये, 1 प्लस आइटा बाय 1 माइनस आइटा, है ना। तो अगर आप क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, है बच्चों, आप क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज करेंगे। हालांकि अगर आपने रैशनलाइज चक्कर में नहीं पढ़ना तो आप डायरेक्टली इसका, है ना, डायरेक्टली जो डिनोमिनेटर है ऊपर नीचे पहले क्या करेंगे, आप ऊपर नीचे पावर 3 कर देंगे, फिर आप क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम कर लेंगे, है ना। तो उससे भी सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नीचे क्या बन जाएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर -1, यानी बच्चों 2 बन जाएगा, है ना। ऊपर 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर, आइटा स्क्वायर -1। तो बच्चों ये आ गया आइटा, है ना। अब आप ये देखें, ये टर्म लिखी है अंदर, है ना, अंदर वाली टर्म, इस टर्म का क्या है, उल्टा। अगर ये आइटा क्यूब है तो ये क्या है बच्चों, ये 1 बाय आइटा का क्यूब है, सही है बच्चों। तो बच्चों आइटा क्यूब क्या होता है, माइनस आइटा, है ना, और 1 बाय आइटा क्यूब यानी कि माइनस आइटा, है ना। ओके बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ये माइनस आइटा माइनस माइनस प्लस 1 बाय आइटा, है ना। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इसे रैशनलाइज कर लेंगे। तो आइटा स्क्वायर -1 क्या बन जाएगा, माइनस आइटा। बच्चों जो इसकी जो फाइनल वैल्यू बनेगी, है ना, वो बनेगी फाइनल वैल्यू -2 आइटा। ओके बच्चों, क्या बन जाएगी, -2 आइटा। ये बन गया बच्चों -2 आइटा, इक्वल में क्या है, x प्लस आइटा y, है ना। यहां पर मैं 0 लगा सकता हूं, ओके। -2 आइटा मीन्स 0 माइनस 2 आइटा, ओके। अब क्या करेंगे बच्चों, आप कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स, ओके। तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0, y की वैल्यू क्या होगी, -2, ओके। x 0 y -2, ठीक है। अब अगर आपने आंसर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में देना है तो बच्चों ये बन जाएगा, सही है। 3 क्वेश्चन हो चुके। बच्चों लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। 1 प्लस आइटा का स्क्वायर, ओके, डिवाइड में क्या है, 2 माइनस आइटा। तो बच्चों आप क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाइड कर लेंगे, है ना, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे आप इसे। तो उसके बाद हम कंपेयरिंग कर लेंगे, सही है बच्चों। 1 प्लस आइटा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, आइटा स्क्वायर -1 प्लस 2 आइटा, बाय में क्या है, 2 माइनस आइटा, 1 से 1 गया। तो 2 आइटा बाय में 2 माइनस आइटा। आप चाहें तो x प्लस आइटा y बराबर रखें, आप बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना, उसके बाद आप कंपेयरिंग कर सकते हैं, या पहले लेफ्ट हैंड साइड को आप सोल्व ही कर लें, है ना, बाद में कंपेयरिंग करें। क्या बन जाएगा बच्चों, 4 आइटा 2 आइटा स्क्वायर यानी -2, ओके। नीचे क्या बन जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। आई होप कि ये मल्टीप्लाई आप थोड़ी जल्दी कर लेंगे, 4 प्लस 1, ओके। क्या बन गया बच्चों, -2 प्लस 4 आइटा, बाय में 5, है ना। अब बच्चों आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, -2/5 प्लस 4/5 आइटा, है ना। नाउ लिख लें इज इक्वल टू x प्लस आइटा y। तो बच्चों जो आपका x होगा वो होगा -2/5 और जो y होगा वही आपका होगा 4/5। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, सही है। अच्छा मुझे निकालना क्या बच्चों, मुझे निकालना है, 1 मिनट, ये आंसर नहीं है, मुझे निकालना है x प्लस वाई, ओके। नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू, आप दोनों को ऐड कर दें, क्या बन जाएगा बच्चों, 2/5, है ना। तो आपका आंसर आएगा बच्चों 2/5, ओके। तो अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ें, ये भी इजी क्वेश्चन है काफी। 1 माइनस आइटा बाय 1 प्लस आइटा, है ना। अभी हमने क्या देखा था, ये 1 बाय आइटा बन गया था,
है ना। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा है बच्चों, ये क्या बन गया था, ये टर्म 1 माइनस आइटा बाय, जब हमने इसको रैशनलाइजिंग किया तो क्या बन गया बच्चों, ये 1 बाय आइटा बन चुका था, सही है, 1 बाय आइटा बन चुका था ये। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो टर्म है 1 बाय आइटा की पावर 100 ए प्लस आइटा बी। ओके बच्चों 1 बाय आइटा की पावर 100 इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, है ना। आइटा की पावर 100 है ना, 100 पावर क्या है, 4 का मल्टीपल है, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये 1 बन जाएगा। ओके क्या बन जाएगा, 1 इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी, और आई कैन राइट 1 एज 1 प्लस 0 आइटा। ओके नाउ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। बच्चों ए आपका 1 आ गया तो बी आपका आ गया 0, सही है। तो मुझे यही निकालना है, बस आप इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दें, है ना, 1,0, सही है, 1,0। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ओके cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, हमें वैल्यू निकालना है 1 प्लस ए बाय में 1 माइनस ए। ए क्या है बच्चों, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, है ना, 1 माइनस ए, यानी कि 1 माइनस कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। आई होप कि बच्चों आपने ट्रिग्नोमेट्रिक के सभी फॉर्मूले और खास तौर पर हाफ एंगल फॉर्मूले को आपने याद कर लिया होगा, है ना। तो 1 प्लस कोस थीटा क्या बन जाएगा बच्चों, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, सही है, आइटा इंटू में साइन थीटा, है ना। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ एंगल फॉर्मूला, 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2, सही है बच्चों। हाँ नीचे देखो बच्चों 1 माइनस कोस थीटा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस आइटा साइन थीटा। अगर बच्चों आपने अब तक फॉर्मूले याद नहीं किए हैं तो भी प्लीज़ पहले आप फॉर्मूले याद कर लें। ओके तो अभी मुझे स्पेस कहाँ पर मिलेगा, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, इसे रब कर रहा हूँ बच्चों। मैं ध्यान दे बच्चों बात पर मेरी, ऊपर बच्चों कॉमन क्या है, कोस थीटा बाय 2, है ना, और नीचे बच्चों कॉमन क्या है, साइन थीटा बाय 2, सही है। ऊपर क्या बच जाएगा, कोस थीटा बाय 2 प्लस आइटा साइन थीटा बाय 2, सही है। अच्छा बच्चों देखो मैंने क्या किया, मैंने इसे रेशनलाइज कर लिया, है ना, सॉरी मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला का यूज़ कर लिया। ओके अगर आपका दिल करे तो आप पहले से रेशनलाइज कर सकते हैं, है ना, और बाद में जो भी कैलकुलेशन आएगा वहां पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे मर्जी कर रहे हैं आप क्वेश्चन को, आपकी मर्जी है। नीचे क्या बच्चों, साइन थीटा बाय 2 माइनस आइटा कोस थीटा बाय 2, सही है बच्चों, ये बन गया, है ना, ये बन गया। इसे भी मैं रब कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखो, ऊपर लिखा हुआ है कोस थीटा बाय 2 प्लस आइटा साइन थीटा बाय 2, नीचे क्या लिखा है, साइन थीटा बाय 2 माइनस आइटा कोस थीटा बाय 2, है ना। तो मैं क्या करूंगा नीचे से, अच्छा बाहर क्या बन गया, कोस थीटा बाय 2, है ना। मैंने क्या किया बच्चों, नीचे से मैंने माइनस आइटा कॉमन ले लिया, क्या लिया बच्चों, माइनस आइटा कॉमन ले लिया, है ना। सुनते रहना आप ध्यान से, ये प्लस होकर आगे आ जाएगा, है ना, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, जो अगर मैंने इसमें से माइनस आइटा कॉमन लिया तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, इसके माइनस आइटा आ जाएगा, यानी कि माइनस 1 बाय आइटा साइन थीटा बाय 2। ओके बच्चों, और 1 बाय आइटा हम जानते हैं कि हमें इसे सोल्व कैसे करना है ना। आइटा स्क्वायर क्या होगा बच्चों, -1, तो बच्चों ये बन जाएगा माइनस आइटा, सही है। ओके बच्चों, तो अच्छा -1 बाय आइटा कोस थीटा बाय 2, है ना, कोस थीटा बाय 2 प्लस आइटा साइन थीटा बाय 2। ओके देखो बच्चों मैंने क्या किया, अगर मैंने इस 1 बाय आइटा को क्या किया, रेशनलाइज किया, है ना, तो क्या बन गया बच्चों, ये प्लस आइटा बन गया था। ओके तो बच्चों इससे कर कैंसिल हो गया, ऊपर बिल्कुल सिंपल टर्म बच गई, कौन सी टर्म बच गई, -1 बाय आइटा कोस थीटा बाय 2, है ना। और अब आप फिर से इस आइटा को क्या करें भाई, आप इसे भी रेशनलाइज कर लें, सही है। तो क्या बन जाएगा बच्चों, आइटा स्क्वायर -1, तो आइटा कोस थीटा बाय 2,
ये आपका बच्चों जवाब आएगा इस क्वेश्चन का। सही है बच्चों, क्या बन जाएगा, आइटा को थीटा बाय 2। सही है बात। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था पिछले सभी क्वेश्चनों से। और बच्चों जो आपको बढ़िया क्वेश्चन लगे आप उसे अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लें। और भाई जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, 1 प्लस आइटा इंटू जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आइटा इंटू जेड कॉन्जुगेट। सही है। क्या प्रूव करना है बच्चों, मुझे जेड को प्रूव करना है ना। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। आप पहले जेड निकालें, क्या बन जाएगा बच्चों। आप काफी बार आप बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं। ये जो चीज थी मेरी है ना, ये क्या बन गई थी 1 बाय आइटा, जो आगे चलकर क्या बन गई थी माइनस आइटा। ओके, इसे आप सोल्व कर लेंगे आसानी से। माइनस आइटा है ना, आगे क्या है जेड का कॉन्जुगेट। ओके, बस आपको केवल इसे रेशनलाइज करना है ना। तो हैंस प्रूव्ड, छोटा सा क्वेश्चन था ये। तो बच्चों लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, मुझे लगता है शायद बच्चों ने अब तक, ठीक है, जहां तक बच्चों ने अब तक सर्कल्स के बारे में नहीं पढ़ा है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में 9 में है ना, यूज है सर्कल का। ओके, तो बच्चों बस आप ये बात जान लो, सर्कल, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। ओके, 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ओके, ये क्या होती है मेरी इक्वेशन ऑफ ए सर्कल है। लिख लिया आप इसे, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन जनरल फॉर्म। इसमें सेंटर क्या होता है -g -f। जिन बच्चों को थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक पता है तो सही है, जिनको नहीं पता है ना, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको केवल 1-2 बातें याद करनी है ना, जिसे आप आगे चलकर वैसे ही पढ़ लेंगे। ओके, देखो आज निकल आपको ये बातें वैसे ही पता चल जाएंगी, लेकिन आप फिलहाल अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ये मेरी इक्वेशन होगी सर्कल की। सही है, सेंटर क्या होगा -g -f और रेडियस क्या होगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। हालांकि आपको यह भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इस इक्वेशन को ध्यान से समझ ले, है ना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो बराबर होगा। ओके, ठीक है बच्चों, जल्दी देखें क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। जेड क्या है एक्स प्लस आइटा वाई। सही है, तो बच्चों जेड का कॉन्जुगेट क्या बनेगा एक्स माइनस आइटा वाई, है ना, रिप्लेसिंग आइटा बाय माइनस आइटा। अब जेड, ओके, जेड का कॉन्जुगेट प्लस 2 जेड प्लस जेड को, एक मिनट, हाँ, जेड कॉन्जुगेट प्लस बी क्या है बच्चों रियल नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये रियल नंबर है बच्चों। आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। किसी नंबर की अगर मैं उसके कॉन्जुगेट्स मल्टीप्लाई करूं तो जवाब क्या आएगा मॉडुलस जेड का स्क्वायर, है ना, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं जेड और जेड कॉन्जुगेट को ऐड करूंगा तो बच्चों जवाब क्या आएगा 2x। क्या जवाब आएगा 2x। पहली ये बात, दूसरी ये बात, है ना। बस आपको करना ही क्या है, आपको सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है ना। ये क्या बन गया बच्चों 2x। सही है, प्लस b इज इक्वल टू 0। बच्चों अगर आपके पास है ना जेड क्या है एक्स प्लस आइटा वाई, तो फिर जेड का मॉडुलस क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और अगर आप इसका स्क्वायर कर देंगे बच्चों क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये बन गया बच्चों मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x। ओके, प्लस 4x प्लस b इज इक्वल टू 0, है ना, विच इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल क्लास 11th में हम पढ़ेंगे आगे चलकर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, जहां पर हम पढ़ेंगे सर्कल्स के बारे में। ठीक है, मतलब बुक में चैप्टर का नाम क्या है कोनिक सेक्शन। ओके, बुक में चैप्टर का नाम क्या है कोनिक सेक्शन। ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन से लेकर हम, ठीक है, जितने भी कोनिक सेक्शन के अंदर टॉपिक आएंगे हम सब इसको
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। ओके, बस आपको ध्यान रखना है सर्कल की इक्वेशन किस फॉर्म की होती है। आपको फिलहाल ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 अपना हो चुका। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए आप, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इन बाकी पिछले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, हाँ अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 4, है ना। पहले आप इसका रियल पार्ट निकाल लें, ठीक है बच्चों। इसे आप W मान लें, क्या मान लें, W। ओके, और आप Z क्या मान लें, x प्लस आइटा वाई। ओके बच्चों, आप Z क्या मान लें, x प्लस आइटा वाई। तो बच्चों क्या बन जाएगा ये, x प्लस आइटा वाई। अच्छा, हमें क्या चाहिए इसका कॉन्जुगेट, है ना, क्या चाहिए इसका कॉन्जुगेट। तो Z का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, x माइनस आइटा वाई। तो क्या बन गया बच्चों, x माइनस आइटा वाई प्लस 2। ओके, x माइनस आइटा वाई माइनस 1, सही है। तो अब आप क्या करेंगे बच्चों, इसको रेशनलाइज कर लेंगे, है ना, x माइनस 1 प्लस आइटा वाई। ओके, x माइनस 1 प्लस आइटा वाई, सही है बच्चों। बच्चों नीचे क्या बन जाएगा, अभी मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सही है। बस आपको थोड़ा सा बोरिंग काम करना है कि आपको इन सभी की आपस में मल्टीप्लाई करनी है बच्चों, सही है। क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो उसमें से रियल पार्ट को आप एक तरफ कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को आप एक तरफ कर देंगे, है ना। देखो रियल पार्ट कब बनेगा आपका, और आप ध्यान रखें आपके एक्स वाई क्या होते हैं, रियल नंबर्स, सही है। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म का मानते हैं ना, जेड को एक्स प्लस आइटा वाई, तो क्या होता है कि एक्स वाई क्या होते हैं, रियल नंबर। बच्चों आप इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दें, है ना, तभी तो रियल नंबर आएगा। एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1, है ना। इसके आप इससे करेंगे, और जब मैं माइनस आइटा वाई की इस प्लस आइटा वाई से करूंगा, है ना, तो आइटा स्क्वायर यानी कि माइनस 1 क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस वाई स्क्वायर, है ना। ओके, ये सारा होगा मेरा रियल नंबर। अब बच्चों देखने वाली बात यह है कि आपका आइटा कहाँ कहाँ पर आएगा। जब बच्चों मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो क्या आएगा, आइटा, है ना। तो आप लिख लें आइटा बाहर चला जाएगा, और वाई की मल्टीप्लाई कर दें आप एक्स प्लस 2 से, क्या बन जाएगा, एक्स वाई प्लस 2 वाई, सही है। और यहां देखिए बच्चों, जब मैं, ठीक है, जब मैं x माइनस 1 की मल्टीप्लाई करूंगा माइनस वाई से, तो माइनस आइटा बाहर आ जाएगा। y की मल्टीप्लाई करें x माइनस 1 से, एक्स वाई माइनस वाई, सही बच्चों। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, अब मैं इसे रब कर देता हूं। तो मल्टीप्लाई का मेरा काम खत्म हो चुका। बस कहीं कैलकुलेशन गलत हो जाए तो आप उसे एक बार देख लेना, ठीक है। मेथड तो आप समझ गए होंगे। ये क्या बन गया बच्चों मेरा, एक्स स्क्वायर, सही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ओके, ये बन जाएगा बच्चों मेरा प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, जहां जहां बच्चों आइटा है आप कॉमन ले लें, क्या बच जाएगा, एक्स वाई प्लस 2 वाई। ओके बच्चों, माइनस एक्स वाई प्लस वाई, है ना। तो बच्चों एक्स वाई से एक्स वाई गया, क्या आ गया, ये 3 वाई, सही है। आई होप कि कैलकुलेशन मैं ठीक कर रहा हूँ। नीचे क्या है बच्चों, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है। अच्छा बच्चों, अब आप इसके क्या करेंगे, आप इसे अलग अलग, ठीक है, रियल पार्ट आप अलग कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट आप अलग कर देंगे, है ना। प्लस आइटा 3 वाई बाई में एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके बच्चों, ये मेरा है नंबर W, जो कि गिवन नंबर था मेरा, है ना। अब बच्चों इसका रियल पार्ट, ओके, रियल पार्ट कौन सा है इसका, ये वाला पार्ट, ये है इसका रियल पार्ट, है ना। ये किसके बराबर है, 4 के बराबर है ना बच्चों। रियल पार्ट जो है मेरा बराबर है 4 के, सही है। बच्चों लिखो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रियल पार्ट यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, है ना, वाई में एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों ये बराबर है 4 के। हमें प्रूव करना है कि इसको सोल्व करने के बाद
इसको सोल्व करने के बाद हमारा जो आंसर होगा वो एक सर्कल आएगा। बस आपको केवल इतना करना है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, ओके बच्चों। अच्छा प्लस 1 भी दोबारा देखना बच्चों ध्यान से 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया 3x स्क्वायर, सही है। यहाँ से 4y स्क्वायर और यहाँ से y स्क्वायर, तो प्लस 3y स्क्वायर, ओके। यहाँ से बन जाएगा माइनस 8x, यहाँ से माइनस x बच्चों माइनस 9x, है ना। और कहीं y भी है क्या? नहीं, y मेरे ख्याल से कहीं पर नहीं है, ओके। अच्छा ये 4 बन गया प्लस 6, ओके बच्चों। तो विच इज द, लिख लें आप, विच इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ओके, हैंस प्रूव्ड। बस आप याद रखें कि ओके देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, मैंने क्या कहा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। अगर आप इसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन इस फॉर्म की बन जाएगी, है ना। यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है? 0, सही है। तो बच्चों ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा, सही है। आप इस तरह के जो ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है मेरे, आप उन्हें सोल्व कर लें एक बार, ठीक है। और कहीं नोट डाउन कर लें ताकि इन फ्यूचर आपको याद रहे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 मिनट थोड़ा वेट करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका, अब करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा एक मिनट इसे रब कर देते हैं पहले। आई होप कि आप ढंग से पढ़ चुके हैं आर्गुमेंट वार के बारे में, है ना। आर्गुमेंट, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड। सो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाइंग द कंडीशन z माइनस 1 बाय z प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाय 4, है ना। बच्चों पहले आप एक काम करें, पहले आप इस नंबर को अच्छी तरह से सोल्व कर लें। अच्छा क्वेश्चन फिर वही का वही है, हमें प्रूव करना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमेशा एक सर्कल के ऊपर लाई करेगा, है ना। कि इसे इस कंडीशन को सोल्व करने के बाद मेरे पास क्या होगा, एक सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, ओके बच्चों। तो पहले आप एक काम करें, z को पुट कर दें बच्चों x प्लस आइटा वाई, है ना। आपको केवल इसे अच्छे से सोल्व करना है। आइटा वाई माइनस 1 बाई में x प्लस आइटा वाई प्लस 1, सही है। x, एक मिनट, हाँ आप लिखें x माइनस 1 प्लस आइटा वाई, सही है। बच्चों आप क्या करेंगे, रियल पार्ट को अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे ना बाय रिप्लेसिंग द साइन ऑफ आइटा, सही है, माइनस आइटा वाई से। नीचे क्या बन जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, सही है बच्चों। ऊपर क्या बन जाएगा, देखो रियल पार्ट आप पहले ही एक तरफ कर लें, इमेजिनरी पार्ट आप एक तरफ कर लें, है ना। रियल पार्ट कब कब आएगा, जब मैं इसके यूटिलाइज से करूंगा तो x स्क्वायर माइनस 1, है ना। और जब मैं इसके यूटिलाइज से करूंगा क्या आएगा बच्चों, y स्क्वायर, सही है। और बच्चों इमेजिनरी पार्ट कब कब आएगा, इमेजिनरी पार्ट तब आएगा जब आप इसके यूटिलाइज से करेंगे, है ना। तो आइटा y के इंटू में क्या होगा, x प्लस 1, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई, सही है। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई बच्चों करेंगे इससे, है ना, तो यहां से क्या करेंगे आप, माइनस आइटा कॉमन ले लेंगे और y की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। बस आप, है ना, आराम से रफ कॉपी लेकर बैठे और आप आराम से मल्टीप्लाई करें, कहीं गलत ना करें प्लस माइनस का साइन। एक्स वाई माइनस वाई, ओके बच्चों। तो जब आइटा कॉमन लेंगे क्या होगा, एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई, ओके। ये कट गया बच्चों, 2y बच गया, आइटा 2y। तो बच्चों ये बनेगा आइटा इंटू में 2y, सही है। तो अब आप एक मिनट पहले थोड़ा ढंग से लिखते हैं इसे, ओके। और y में x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है। 2 आइटा y में x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। अच्छा मैं इसे रब कर रहा हूँ बच्चों,
इसका काम खत्म हो चुका है ना मल्टीप्लाई करने के बाद। अब बच्चों एक बार आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस नंबर इज पाई बाय 4 है ना। देखो आप ये देखो बच्चों एक बार, आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई है ना। मान लो नंबर आपका नंबर इस प्रकार का है ना, या यूं कह दो आप आपका नंबर इस प्रकार का है ए प्लस आइटा बी टाइप का, अदरवाइज एक्स वाई से आप कंफ्यूज रहेंगे। ये क्या है पाई बाय 4 है ना। तो बच्चों पाई बाय 4 आ रहा है, इसका मतलब ये बात पता हो चलती है यहाँ से कि ए क्या है पॉजिटिव, बी क्या है पॉजिटिव है ना। जो आपका आर्ग्यूमेंट है ना बच्चों, ये कहाँ पर आ रहा है, पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। ये कहाँ पर आ रहा है बच्चों, पहले क्वाड्रेंट के अंदर, जहाँ पर रियल पार्ट भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है। ओके, तो ऐसे में बच्चों फॉर्मूला क्या होगा आर्ग्यूमेंट का, tan इनवर्स b बाय ए। ओके, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, सही है। अब लिखें आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 बाय में z प्लस 1 है ना, इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंप्लाइज tan इनवर्स। ओके, इमेजिनरी पार्ट यानी ये पार्ट 2 आइटा वाई बाय में x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, b बाय ए, ये पूरा b है और ये पूरा a है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बाय में x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके बच्चों, ये है पाई बाय 4। ओके, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। अरे बच्चों आइटा नहीं आएगा यहाँ पर, मैं गलती से लगा दिया, ये आइटा नहीं आएगा। इमेजिनरी पार्ट क्या है 2y, सही है, गलती से लग गया, ठीक कर ले आप इसे। अच्छा बच्चों, अगर आप पढ़ चुके हैं ना आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, ओके, तो tan इनवर्स अंदर समथिंग जो भी है ऐसे, ये क्या है पाई बाय 4 है ना। इसका मतलब कि tan की वैल्यू पाई बाय 4 है ना, पाई बाय 4 है ना, यानी एंगल मुझे गिवन है पाई बाय 4 है ना, तो वैल्यू क्या होगी 1। ओके, यानी जो ये वैल्यू है ये क्या होगी 1 के इक्वल है ना, tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 है। ओके, यानी कि tan की वैल्यू 1 कब होती है पाई बाय 4 पे है ना। ये है मेरा क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से है ना। देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं, tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 है ना, कि tan की वैल्यू पाई बाय 4 एंगल पर कितनी होगी 1 है ना। तो इसका उल्टा क्वेश्चन ये है कि tan की वैल्यू 1 कब होगी, किस एंगल पर होगी, पाई बाय 4 एंगल पर होगी। ओके, तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ओके बच्चों, ये आपकी इक्वेशन होगी एक सर्कल की, लिख लें विच इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल एंड हैंस प्रूव्ड है ना। मैंने आपको जनरल इक्वेशन बताई सर्कल की। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 0, सही है। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा और बढ़िया क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से देखें और इसी तरह से क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा ध्यान से पढ़ें आप। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है पहले आप क्या करते हैं, हमेशा z को मानते हैं x प्लस आइटा वाई है ना, और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओके, तो बच्चों ध्यान से देखना आप इसे, z का मॉडुलस, देखो z का मॉडुलस जो आएगा वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा है ना। यदि मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालता हूं, मैग्नीट्यूड निकालता हूं, तो फिर वो क्या आएगा, वो एक रियल पॉजिटिव नंबर आएगा है ना। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या बन गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है। अच्छा जेड क्या है एक्स प्लस आइटा वाई प्लस 1 प्लस 2 आइटा, और आप लिख दे करें हर बार जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करें आप बता दें कि एक्स वाई क्या है रियल नंबर। रियल और इमेजिनरी पार्ट अपने आप में क्या होते हैं भाई, रियल होते हैं, ठीक है। रियल इमेजिनरी पार्ट अपने आप में क्या होते हैं, रियल। बच्चों x प्लस 1 और आप आइटा कॉमन ले लें, क्या बन जाएगा y प्लस 2 है ना। नाउ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड, देखो रियल नंबर है पूरा ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पर 0 आइटा लगा दूं तो क्या बात सही रहेगी, है ना, बात बिल्कुल सही रहेगी। अरे 0 आइटा ओके इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे आप कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी
पार्ट्स, ओके, ऑन बोथ साइड्स। तो बच्चों इमेजिनरी पार्ट यानी कि y प्लस 2 क्या बन जाएगा 0, तो आपका बच्चों y क्या बन गया -2, सही है। और रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करेंगे आप, यानी कि √x² प्लस y² इज इक्वल टू x+1 है ना। अब आप क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके, क्या बन गया बच्चों x² प्लस 1 प्लस 2x, सही है बात। एक मिनट, अब बच्चों आप y का वैल्यू पहले तो आप x² से x² कैंसिल कर देंगे है ना। y का वैल्यू क्या है -2 का स्क्वायर यहाँ पुट कर दें यानी कि 4, सही है। 1 प्लस 2x यानी कि 2x क्या बन गया अभी 3, x क्या बन जाता है आपका, ये बन जाता है 3/2 है ना। तो x क्या है बच्चों 3/2, ओके, y क्या है -2 है ना। निकालना क्या आपने z का वैल्यू निकालना है, z यानी कि x प्लस आइटा y, सही है। x क्या है 3/2, ओके, x प्लस आइटा y क्या है -2, तो ये आपका आंसर आ गया, सही है। 3/2 -2 आइटा, ओके बच्चों। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़ें। अब धीरे धीरे बच्चों क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ता रहेगा, ओके। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखें बच्चों आप। एक मिनट, थोड़ा स्पेस चाहिए हमें यहाँ पर, शायद ऊपर थोड़ी बात बन पाए। हाँ यहाँ पर सही स्पेस है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, पढ़ लें ध्यान से इसे, एक बार ध्यान से पढ़ लें इसे। z+1, ओके, z+1 का मॉडुलस z+2 इंटू 1 प्लस आइटा, ओके। चलो बच्चों अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि z क्या होता है x प्लस आइटा y है ना। जब भी कभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को भी दिया हो, z कुछ भी दिया हो, आप उसे कैलकुलेट कर लेंगे x प्लस आइटा y है ना। x y खुद कैसे हैं रियल नंबर्स, ओके। बच्चों क्या बन जाएगा ये x प्लस आइटा y प्लस 1, ओके, यानी x प्लस 1 प्लस आइटा y, सही है। इसका मॉडुलस z क्या है बच्चों x प्लस आइटा y 2 प्लस 2 आइटा, सही है। तो देखो रियल पार्ट ये है सारा, इमेजिनरी पार्ट ये है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर है ना। x प्लस 2 आप एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे, आइटा कॉमन लेंगे, क्या बचेगा बच्चों y प्लस 2 है ना। अब आप क्या करेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स और बोथ साइड, ओके। अगर आप इसके इंटू में प्लस 0 आइटा लगा दें तो बात तो वही है, तो क्या करेंगे रियल पार्ट को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, है ना। तो x प्लस 2 क्या बन जाएगा बच्चों √x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y² है ना। और यहाँ से y प्लस 2 क्या बन जाएगा 0, तो ठीक है। फिर से क्या आ जाएगा अपना y आएगा बच्चों अपना -2, सही है। अच्छा अब हमें इसको सोल्व करना है, तो यहाँ करते हैं आप इसमें ना स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो बच्चों स्क्वायरिंग, ओके। ये बन जाएगा 4x है ना, x² प्लस 1 प्लस 2x प्लस y², ये गया इससे। और बच्चों क्या बन गया, अच्छा ये बन गया y² है ना। अच्छा y तो मेरे मिल चुका है ना मुझे बच्चों, आप y की वैल्यू पुट कर दें -2 है ना, -2 क्या बन जाएगा 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 1 प्लस 2x और 2 दूनी 4 है ना। तो 4 से 4 गया मेरा। तो बच्चों आपका जो x आएगा है ना बच्चों, जो आपका जो x आएगा बच्चों वो क्या आएगा आपका 2x इज इक्वल टू 1, x क्या आ गया मेरा 1/2 है ना। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा हैंस z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y, x क्या है 1/2 प्लस 2 आइटा है ना, यानी -2 आइटा, सॉरी, ओके, 1/2 माइनस 2 आइटा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का, ओके। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, ओके। तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा, अदरवाइज लेक्चर बहुत लंबा बन जाएगा, ओके, काफी लेंथ लेक्चर बन जाएगा। बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से पढ़ें एक बार। आर्गुमेंट ऑफ z-1 है ना, इस नंबर का आर्गुमेंट, ओके, इज इक्वल टू इस नंबर के आर्गुमेंट के बराबर है, सही है। हमें क्या करना है x-1/y, हमें इसका रेशो निकालना है, ओके। तो आपको करना क्या है,
हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप क्या करेंगे बच्चों, जेड को एक्स प्लस आइटा वाई मान लेंगे, है ना। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी कि एक्स प्लस आइटा वाई माइनस वन, ओके। और हर बार मेंशन कर दें कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ऐसा ना हो कि कहीं पर एक्स वाई कॉम्प्लेक्स हो, ओके। इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी कि एक्स प्लस आइटा वाई प्लस 3 आइटा, सही है बच्चों। तो पहले आप क्या करेंगे, एक्स माइनस वन प्लस आइटा वाई, है ना, रियल एक तरफ इमेजिनरी एक तरफ, एक्स प्लस आइटा कॉमन लेना बच्चों, वाई प्लस 3, है ना। तो अब भी ध्यान दें आप, अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि आर्ग्यूमेंट ऑफ, ठीक है, ए प्लस आइटा बी क्या होता है, टेन इनवर्स बी बाय ए, है ना। हालांकि जरूरी नहीं है ऐसा होगा, ये डिपेंड करता है कि, ठीक है, कि मेरे ए और बी कैसे हैं, ओके। जैसे नंबर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना ए प्लस आइटा बी, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ओके। देखो ऐसा मुझे कुछ भी गिवन नहीं है, ओके। तो मैं क्या करता हूं, इन सबको मैं ए और बी को मैं पॉजिटिव नंबर की तरह ट्रीट करता हूं, सही है, क्योंकि मुझे ऐसा तो कुछ भी नहीं पता। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स, ओके, इमेजिनरी पार्ट बाय में रियल पार्ट, है ना। और ये बन जाएगा बच्चों इमेजिनरी पार्ट बाय में रियल पार्ट, सही है। तो क्या आएगा, वाई बाय एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वाई प्लस 3 बाय में एक्स, सही है बच्चों। अब हमें निकालना क्या है, एक्स माइनस वन बाय में वाई। चलो आप पहले मल्टीप्लाई कर दें इसकी, एक्स वाई इज इक्वल टू, है ना, इसके यूटिलाइज से और इसके यूटिलाइज से एक्स वाई प्लस 3x, ओके, माइनस वाई माइनस 3, बच्चों इससे कैंसिल हो गया ना ये, सही है। तो क्या आ गया भाई, ये 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ओके। मुझे निकालना क्या बच्चों, x माइनस वन बाय वाई, है ना, x माइनस वन। तो आप 3 कॉमन ले लें, x माइनस वन, इस y को उधर निकालते हैं, है ना। तो x माइनस वन बाय वाई क्या बन जाएगा बच्चों, 1/3। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ओके। सही है बच्चों, आई होप कि आपको बड़े अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है बच्चों। इसके आगे अगर मैं क्वेश्चन को करता हूं तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, तो आप फिलहाल यहाँ तक ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 14 और उससे आगे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। तब तक आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें, जहां पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो वीडियो को दोबारा देखें, ओके।